हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम रीड करने वाले हैं क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी इंग्लिश हनी कम्ब से चैप्टर नंबर 7 को। एंड चैप्टर्स नेम इज द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक यानी कि वीटा वोंक का आविष्कार, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का समरी रीड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का हम पार्ट 1 का समरी करेंगे। मिस्टर विली वोंका वॉज ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, यानी कि मिस्टर विली वोंका एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। ही फर्स्ट इन्वेंटेड ए टॉनिक वोंका वाइट विच मेड पीपल यंगर। उन्होंने पहले एक टॉनिक वोंका वाइट की आविष्कार करी, ठीक है, जिससे लोग युवा बनते थे। यंगर मीन्स होता है युवा, यानी कि उन्होंने पहले एक ऐसी टॉनिक की आविष्कार करी जिसको पीकर लोग युवा बन जाते थे, यानी कि जवान हो जाते थे, ठीक है। बट इट वॉज सच ए पावरफुल मेडिसिन दैट मैनी पीपल डिसअपियर्ड आफ्टर देयर एज वेंट इन माइनस। डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब हो गए, ठीक है। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, ठीक है। लेकिन यह टॉनिक इतनी शक्तिशाली थी, इतनी पावरफुल थी कि लोग इसको पीकर गायब हो जा रहे थे, यानी कि इसको पीने से लोगों की जो एज थी वो माइनस में हो जा रही थी और लोग गायब हो जा रहे थे, ठीक है। 1 पर्सन इवन बीकेम -87, ठीक है, यानी कि एक पर्सन ऐसा भी था, एक आदमी ऐसा भी था जिसकी एज माइनस में हो गई, यानी कि -87 की उसकी एज हो गई, ठीक है, उस टॉनिक को पीने से। द पुअर फेलो हैड टू वेट 87 ईयर्स टू कम बैक, ठीक है। द पुअर फेलो, यहाँ पर पुअर फेलो उस पर्सन के लिए यूज हुआ है जिसकी एज माइनस में हुई थी, ठीक है। पुअर फेलो यानी कि वहाँ बेचारा आदमी, ठीक है, अपने पहले अवस्था में आने के लिए उसने 87 ईयर का इंतजार किया, ठीक है, यानी कि वह अपने पहले जैसे, यानी कि जैसे वहाँ पहले था उस रूप में आने के लिए उसको 87 ईयर का इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी एज माइनस में 87 ईयर की हो गई थी उस टॉनिक को पीने से, ठीक है। विली वोंका डिसाइडेड टू इन्वेंट ए न्यू थिंग टू अंडो द हार्म, ठीक है। डिसाइडेड का मतलब कि निर्णय लिया, ठीक है। एंड इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, न्यू थिंग नई चीज, अंडो, अंडो का मतलब कि वापिस, यानी कि पहले जैसा, ठीक है। एंड हार्म का मतलब होता है नुकसान, ठीक है। विली वोंका डिसाइडेड टू इन्वेंट ए न्यू थिंग टू अंडो द हार्म, यानी कि विली वोंका ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, ठीक है, कि वह एक नई चीज का आविष्कार करेंगे जिससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जा सके, ठीक है। ही हैड टू मेक पीपल ओल्ड, राइट। वह लोगों को बड़ा बनाना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड का मतलब होगा बड़ा, ठीक है, यानी कि वहाँ लोगों को बड़ा बनाना चाहते थे। कैसा बड़ा? क्योंकि उन्होंने जिस टॉनिक का आविष्कार किया था, यानी कि वोंका वाइट, उसको पीने से लोग बहुत ही छोटे हो गए थे, यानी कि यहाँ तक कि लोग गायब हो गए थे, उनकी एज माइनस में हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ अब एक नई चीज़ का आविष्कार करना चाहते थे जिसको पीने से लोग जो है छोटे से बड़े हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉन्टेड टू नो वट द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड वॉज और वट लिव्ड लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। ओल्डेस्ट का मतलब कि सबसे पुराना, ठीक है। वर्ल्ड मीन्स दुनिया, संसार, ठीक है। लॉन्गर मीन्स लंबे समय तक, ठीक है। ही वॉन्टेड टू नो वट द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड वॉज और वट लिव्ड लॉन्गर देन एनी थिंग एल्स, यानी कि वहाँ जानना चाहते थे या वहाँ खोज करना चाहते थे, ठीक है, कि इस संसार में, इस दुनिया में सबसे सबसे पुरानी
लिविंग थिंग्स कौन सी है, ठीक है, यानी कि सबसे पुरानी लिविंग थिंग्स कौन सी है, या ऐसी कौन सी लिविंग थिंग्स है जो काफ़ी लंबे समय तक, जो काफ़ी लंबे समय तक रही हो किसी दूसरे चीज़ के मुकाबले, ठीक है, यानी कि वहाँ ऐसी चीज़ के बारे में जानना चाहते थे, ऐसे लिविंग थिंग्स के बारे में जानना चाहते थे जो सबसे पुरानी हो, ठीक है। नेक्स्ट, हिज असिस्टेंट चार्ली नेम्ड ट्री। हिज असिस्टेंट यानी कि उनका जो सहायक था, जिसका नाम क्या था, चार्ली, तो उसने क्या आंसर दिया, ट्री। उसने कहा कि पेड़, यानी कि सबसे पुरानी चीज जो है, जो लिविंग थिंग्स है, वो पेड़ है, ठीक है। बट द क्वेश्चन एमर्ज्ड विच ट्री, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ था कि आखिर वो कौन सा पेड़ है, क्योंकि पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे ही चार्ली ने उनको बताया कि, मतलब विलियम को बताया कि वहाँ लिविंग थिंग्स ट्री है, पेड़ है, जो काफ़ी लंबे समय तक इस धरती पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि वहाँ पेड़ कौन सा है, क्योंकि पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा पेड़ है इस दुनिया में, इस संसार में, जो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ठीक है। इट वॉज सर्टेनली नॉट द फर ओक और केदार, ठीक है। यहाँ निश्चित ही फर का मतलब होता है देवदार, यानी कि देवदार का पेड़, ओक का पेड़ और केदार का पेड़ नहीं हो सकता है, ठीक है। इट वॉज ए ट्री कॉल्ड ब्रिस्टल कॉन दैट ग्रीव इन नेवाडा यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पेड़ कौन सा पेड़ था, ब्रिस्टल कॉन, इसका नाम है ब्रिस्टल कॉन, जो अमेरिका के नेवाडा जगह में पाया जाता है, यानी कि नेवाडा एक जगह का नाम है जो अमेरिका में है, ठीक है। तो इस जगह में यहाँ पेड़ उगता है, इस पेड़ का नाम है ब्रिस्टल कॉन, ठीक है। सच ट्रीज वर 4000 ईयर्स ओल्ड, ऐसे पेड़ 4000 सालों तक रहते हैं, ठीक है, यानी कि इनकी जो एज होती है वो 4000 साल की होती है, ठीक है। वोंका गोट इनटू हिज ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ग्रेट ग्लास एलिवेटर यानी कि शीशे की बड़ी गाड़ी, ठीक है, यानी कि वोंका अपनी बड़ी शीशे की गाड़ी में बैठकर उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, ठीक है। रस्ड का मतलब होता है घूमना या भ्रमण करना, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया का, ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी बड़ी शीशे की गाड़ी में बैठकर पूरी दुनिया का भ्रमण किया, ठीक है। ही कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी कि जो सबसे पुरानी जो लिविंग थिंग्स थी उनसे उन्होंने स्पेशल चीज़ों को इकट्ठा किया, ठीक है। ही टुक ए पिंट ऑफ सेप फ्रॉम द ब्रिस्टल कॉन पाइन, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिस्टल कॉन नाम का जो पेड़ था, ठीक है, जिसकी एज 4000 ईयर की होती है, उस पेड़ का उन्होंने रस लिया, यानी कि उस पेड़ को चीर कर उसका जो पेड़ का जो रस निकलता है उस रस को उन्होंने लिया, ठीक है। द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम ए 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर, उसके बाद उन्होंने क्या कलेक्ट किया, उन्होंने एक 168 साल पुराने यानी कि बूढ़े रशियन किसान के पैर के अंगूठे का नाखून लिया, ठीक है, यानी कि पहले उन्होंने ब्रिस्टल कॉन नाम का जो पेड़ है उसका रस लिया, उसके रस को लिया, उसके बाद उन्होंने रसियन फार्मर यानी कि एक रसियन किसान था जिसकी एज 168 ईयर थी, ठीक है, उसका उन्होंने पैर के अंगूठे का नाखून लिया, ठीक है। एन एग लेड बाई 200 ईयर ओल्ड टोरटोइज, टोरटोइज मीन्स कछुआ, और उन्होंने एक ऐसे कछुए का अंडा लिया जिसकी एज 200 साल थी, यानी कि उन्होंने 200 साल पुराने कछुए का अंडा लिया,
ठीक है। द विस्कर्स ऑफ ए 36-year-old कैट एंड सो ऑन। और उन्होंने क्या इकट्ठा किया? विस्कर्स मीन्स होती हैं मूछें, ठीक है। ऑफ ए 36-year-old कैट, यानी कि 36 साल पुरानी बिल्ली की उन्होंने मूछें ली। एंड सो ऑन, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया था, ठीक है। ब्रिस्टल कॉर्न पेड़ का रस, उसके बाद जो बूढ़ा किसान था, 168 साल बूढ़ा जो किसान था, उसके पैर के अंगूठे का नाखून, और 200 साल पुराने कछुए का अंडा, और 36 साल पुरानी बिल्ली की मूछें, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया, उन्होंने कलेक्ट किया, राइट। यस, अब हम पार्ट 2 का समरी देखेंगे। मिस्टर वोंका ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एनिमल्स एंड टुक ए बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, ठीक है। ट्रैक्ड मीन्स होता है सर्च करना, ठीक है, ढूंढना, राइट। तो मिस्टर वोंका ने बहुत पुराने जानवरों की खोज की, उन्होंने ढूंढा, सर्च किया, ठीक है, और उनसे कुछ ना कुछ लिया, ठीक है। जिस प्रकार उन्होंने 36 साल पुरानी बिल्ली की मूछें ली, उसी प्रकार उन्होंने पुराने जानवरों को ढूंढा और उनसे कुछ ना कुछ लिया, ठीक है। इन द एंड, और लास्ट में, ही बॉइल्ड, बॉयल का मतलब होता है उबालना, ठीक है। टेस्टेड मतलब उसको चखा, ठीक है। इन्वेंटिंग रूम मतलब जो उनका प्रयोगशाला था, ठीक है। यानी कि लास्ट में उन्होंने उन सभी चीज़ों को उबाला, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करी थी, उन सभी चीज़ों को उन्होंने उबाला, उबालने के बाद जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसको उन्होंने टेस्ट किया, राइट। ही प्रोड्यूस्ड 1 स्मॉल कप फुल ऑफ ब्लैक लिक्विड, और क्या बना? काले रंग का एक लिक्विड बना, यानी कि उन्होंने काले रंग का एक लिक्विड बनाया, थोड़ा सा लिक्विड बनाया, ठीक है। यानी कि एक छोटे से कप के बराबर, मतलब जितना एक छोटे से कप में आता है उतना उन्होंने काले रंग का एक लिक्विड बनाया उन पुरानी चीज़ों को उबाल कर, ठीक है। नेक्स्ट, ही गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू ए ब्रेव यंग वॉलंटियर उम्पा लुम्पा टू सी व्हाट हैपेंड, ठीक है। और उन्होंने अपने एक वॉलंटियर, यानी कि उनका जो सहायक था, उनके साथ जो काम करने वाला था, ठीक है, जिसका नाम उम्पा लुम्पा था, उसको उन्होंने उस ब्लैक लिक्विड की 4 बूंदें पिलाई, यहाँ देखने के लिए कि यह लिक्विड काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ जांच करने के लिए उन्होंने अपने सहायक को, अपने साथी को, जिसका नाम उम्पा लुम्पा था, उसको 4 बूंदें पिलाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वट वॉज द रिजल्ट? चार्ली आस्क्ड, ठीक है। तो चार्ली ने विली से पूछा कि तब उसके बाद क्या हुआ? जब आपने अपने वॉलंटियर को 4 बूंदें पिलाई, तब क्या हुआ? रिजल्ट क्या था, राइट। आगे देखते हैं। मिस्टर वोंका सैड, मिस्टर वोंका ने कहा, बताया, दैट द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज स्विफ्ट एंड फंटेस्टिक, ठीक है। यानी कि जो मेडिसिन का जो प्रभाव था वो क्या था? वो बहुत ही अच्छा था, वो फंटेस्टिक था, यानी कि दवाई काम कर रही थी, ठीक है। द मोमेंट दैट यंग मैन गल्प्ड डाउन दोज ड्रॉप्स ही बिगेन ग्रोइंग ओल्ड एंड रिंकल्ड, ठीक है। गल्प्ड डाउन मीन्स होता है निगलना, ठीक है। यानी कि उस यंग मैन कौन? जो वॉलंटियर था, ठीक है। जब उसने उन 4 बूंदों को निगला, यानी कि पी गया, तब क्या हुआ? ही बिगेन ग्रोइंग ओल्ड, वहां बूढ़ा होने लगा, एंड रिंकल्ड, और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। यानी कि जैसे ही उसने 4 बूंदें पी, वैसे ही वहाँ बूढ़ा होने लगा और उसके पूरे शरीर पर, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, ठीक है। रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रियाँ पड़ना, राइट। हिज हेयर ड्रॉप्ड ऑफ, उसके बाल गिर गए, झड़ गए। एंड हिज टीथ ऑल्सो स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके दांत भी झड़ने लगे थे,
राइट। तो उस ड्रॉप को पीने के बाद वहाँ बूढ़ा होने लगा था, उसके बाल भी गिर गए और उसके दांत भी झड़ने लगे थे, ठीक है, उसके दांत भी गिरने लगे थे, राइट। इन एन इंस्टेंट द 20-year-old boy became an old man of 75, ठीक है। और जल्दी ही यानी कि शीघ्र ही, अति शीघ्र ही 20 साल का लड़का एक 75 साल का बूढ़ा आदमी बन गया, ठीक है, उस दवाई को पीकर, राइट, उस ब्लैक लिक्विड को पीकर, ठीक है। इन दिस वे वीटा वोंक वॉज इन्वेंटेड, इस प्रकार वीटा वोंक का आविष्कार हुआ, ठीक है, यानी कि उम्र बढ़ाने वाली दवाई का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।